राधे कृष्ण दोस्तों। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम चिंतन नहीं लगा पाते। थोड़ी देर होता है, थोड़ी देर नहीं हो पाता। तो इसका साफ साफ जवाब यह है कि जहाँ जहाँ अपनापन होता है, हमें अक्सर उसी का चिंतन होता जाता है। शरीर, शरीर संबंधियों का, शरीर संबंधी विषयों का, खान पान, विश्राम, धन संपत्ति, बेटा, परिवार, तात्पर्य हमने जहाँ जहाँ अपनापन किया है वही हमारा चिंतन रहता है। चिंतन कोई अलग से नहीं हो पाता। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम स्वीकृत करते हैं, उसी का चिंतन होने लगता है। आप देख लीजिए या फिर आप स्वयं से अनुभव कर लीजिए। इसलिए हमें श्री जी को ही देखना चाहिए, उनके बारे में ही सुनना चाहिए, उनके बारे में ही बोलना चाहिए और उन्हें अंतःकरण से स्वीकार कर लेना चाहिए। तब चिंतन उन्हीं का होने लगेगा। चिंतन जबरदस्ती से नहीं हो पाता। जबरदस्ती से नाम जप हो सकता है, परंतु चिंतन नहीं। चिंतन तो स्वाभाविक रूप से ही होता है और चिंतन ही भगवत प्राप्ति है। जिसका अखंड चिंतन चलेगा वो ही भगवत प्राप्ति माना जाएगा। भगवान स्वयं गीता जी में कह रहे हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम, अर्थात अर्जुन तू मेरा अनन्य चिंतन करता रहे। ए जना परिपास्ते तेस्याम नियुक्ताभ्युक्ताम नाम योगक्षम माम। ठाकुर जी कह रहे हैं, भक्तों को निश्चिंत होना चाहिए जो मेरे शरणागत है, क्योंकि उनके योगक्षेम, उनकी भक्ति का जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सहा तस्याम सुलभा पारते नित्य योगिना। जो मेरा अनन्य चिंतन करते रहते हैं, मैं उनके सुलभ हो जाता हूँ, मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। ऐसा ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं गीता जी में। इसलिए मित्रों, चिंतन सिद्धि है। चिंतन समस्त साधनाओं का फल है। जो हम साधन करते हैं, अब वो चाहे संसार का हो या वो चाहे प्रभु का हो, वही हमारा चिंतन बनता है। और स्वप्न में भी वही चिंतन आने लगते हैं। फिर अब हम संसार को ही अपना मानते हैं, संसार के ही प्रवचन सुनते हैं, संसार को ही देखते हैं, तो उसी का चिंतन अपने आप होने लगता है। ये तो बहुत स्वाभाविक रूप से है। आगे भगवान गीता जी में कह रहे हैं, मदचित्ता मदरत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति ते माम नित्यम त्वेषम तम रमणति थे। अर्थात जब चित्त प्रभु में लीन हो गया, प्रभु में पूर्ण समर्पित हो गया, हार गया प्रभु में, तब उसका स्वाभाविक चिंतन होने लगता है। ऐसा स्वयं ठाकुर जी गीता जी में कह रहे हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है, लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है। उस चिंतन में वो मेहनत नहीं करता, वो स्वाभाविक रूप से उनका चिंतन होने लगता है। ठीक ऐसे ही मित्रों, प्रभु का चिंतन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए वाणी का गायन करना है, खूब नाम जप करना है, नाम कीर्तन करना है, संतों का सत्संग करना है और निरंतर राधा नाम में रहना है। इसी से चिंतन बना रहेगा। या फिर सरल उपाय देखें तो हम अपने आप में प्रभु के हैं ऐसा विचार रखिए, फिर बिना परिश्रम के चिंतन अपने आप होता चला जाएगा। केवल भाव उत्पन्न होना है कि हम प्रभु के हैं, इससे चिंतन बनने लगेगा। पक्का यकीन मानो, जैसे इस समय ये भोग लगाएंगे हम प्रभु को, इस समय क्या कर रहे होंगे प्रभु, कैसे होंगे प्रभु, या फिर दिवाली पे कैसा श्रृंगार धराएंगे हम प्रभु को, ऐसी भावनाएं जब उत्पन्न होती है तब चिंतन अपने आप होने लगता है। इसी को अपनापन कहते हैं। और यदि तन्मयता भी बदल जाए तो आपको चहु ओर प्रभु ही प्रभु नजर आने लगेंगे। और तन्मयता जितना बढ़ेगा उतना ही भाव बढ़ेगा। अब हमारी तन्मयता तो संसार में ही मान, अपमान, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, इसी में हम सब फंसे हुए हैं। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये सांप्रदाय अच्छा है, वो सांप्रदाय बुरा है, हम बस द्वेष ही करते रहते हैं। इसलिए अब इन सब से दूर होके चिंतन के लिए पहले ये देखो कि आपकी वाणी से कितना प्रभु का गायन हो रहा है और कितना संसार का गायन हो रहा है। ये देखो कि हम कितना भजन लीला सुनते हैं और कितना सांसारिक माया को सुनते हैं। ये देखो कि कितना प्रभु को हम देखते हैं और कितना सांसारिक लोगों को देखते हैं। ये देखो कि हम कितना संसार में हैं और कितना प्रभु के विचार में है। बस फिर यही से आपको अनुमान आ जाएगा कि आपका चिंतन कितना हो गया है और कितना बाकी है। फिर उस तरह से आप उस पे काम करते रहो। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।